नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत निर्मित कुआं एक तरफ से धंसा, नजदीक से गुजर रही रेल लाइन को खतरा। गैंगस्टर के नाम से फिरौती मांगने के प्रकरण में एक आरोपी गिरफ्तार। कृषि जिन्सों की बोली का समय निर्धारित, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों व खरीदार व्यापारियों की बैठक। सीएमएचओ ने जांचे आधा दर्जन अल्ट्रासाउंड सेंटर, जांच में पाई गई छुटपुट कमियां दूर करने के दिए निर्देश। डीवाईएफआई से 15,000 नौजवान जोड़ने का लक्ष्य, नौजवानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। श्री गंगानगर रेलवे फाटक पर बनाए गए डबल बॉक्स आरयूबी से बरसाती पानी की निकासी के लिए तैयार किए गए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत निर्मित कुआं करीब 1 साल बाद भी एक तरफ से धंसने लगा है। रेल लाइनों से कुछ ही दूरी पर बने कुएं के धंसने से इसमें भरने वाला पानी रेल लाइनों की तरफ जाने का खतरा बना हुआ है। हनुमानगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने प्रशासन से समय रहते इस समस्या की तरफ ध्यान देकर कुएं को दुरुस्त करने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा गया है। हनुमानगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सचिव जयपाल जैन ने बताया कि एक तरफ हनुमानगढ़ विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सरकारी विभागों की ओर से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसका जीता जागता उदाहरण सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से श्री गंगानगर रेलवे फाटक पर बनाया गया अंडरपास है। इस डबल बॉक्स आरयूबी को बने 1 साल ही नहीं हुआ कि पूर्व में इसके अंदर लगे रिफ्लेक्टर चोरी हो गए थे। डिवाइडर ऊंचा बन गया। अंडरग्राउंड से बरसाती पानी की निकासी के लिए तैयार किए गए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत रेल लाइनों के नजदीक बनाया गया कुआं भी एक साइड से धंस गया है। पानी इस कुएं के निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। यह कुआं रेलवे लाइनों से करीब 10 मीटर की दूरी पर बना हुआ है, जबकि कम से कम 100 मीटर की दूरी पर इसका निर्माण किया जाना चाहिए था। नजदीक ही रेल लाइन होने के कारण यहां से ट्रेनें गुजरने के दौरान होने वाले वाइब्रेशन के कारण कुआं नीचे धंस रहा है और उसमें दरार बढ़ती जा रही है। कुएं से पानी रेल लाइनों के बीच जमीन में भी घुसने का खतरा बना हुआ है। भविष्य में इससे कोई बड़ा रेल हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि बारिश में आरयूबी के ऊपर लगे शेड से आने वाले पानी की निकासी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में न करने की वजह से भी कुआं नीचे बैठ गया है और उसमें दरार पड़ गई है, जबकि आरयूबी की छत का पानी भी परनाले लगाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाना चाहिए। जैन ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी शुक्रवार को पत्र लिखकर अवगत करवाया गया है। प्रशासन की ओर से संबंधित विभाग को निर्देशित कर समय रहते कुएं को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उधर पीडब्ल्यूडी एक्सियन हनुमान रत्नू के अनुसार विभाग के जेईएन को निर्देशित किया गया है कि जांच कर रिपोर्ट पेश करे। इसके बाद आगामी उचित कार्यवाही की जाएगी। हनुमानगढ़ जंक्शन में गंगानगर जो रेल फाटक 104 था उसको ख़त्म करके अंडरपास आया गया। अभी उसको बने 1 वर्ष ही नहीं हुआ कि उसके बहुत सा नुकसान होना चालू है। अंदर रिपर गायब हो गए, डिवाइडर ऊंचा बन गया। अभी देखा कि जो पास में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुआं बनाया गया है वो भी बहुत बड़ा तरेड़ खा के डिसमेंटल हो रहा है। उसके अंदर ही जो है वाटर हार्वेस्टिंग का जाना चाहिए वो सुनिश्चित नहीं किया और जितनी छतों का पानी है साइडों में जाने से वो कुआं बैठ गया। रेलवे लाइनों के लगभग 10 मीटर के ऊपर है। रेल जो रेलती है वो बहुत लोडेड ट्रेनें भी चलती, गुड्स ट्रेनें, उसके साथ जो पैसेंजर हैं वो 120 की स्पीड से चल रही हैं। तो ऐसे के अंदर जो वाइब्रेशन से का दरार जो है डे टू डे बढ़ती जा रही है। प्रशासन को चाहिए अभी इसको देखना, जिस विभाग ने पीडब्ल्यूडी ने इसका निर्माण करवाया है उसको इसका अवलोकन करना चाहिए। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 2024 का जिला स्तरीय कार्यक्रम शनिवार को जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में हुआ। कार्यक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त जिले के 268 कार्मिकों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीसी के जरिए संबोधित किया व संवाद किया। नवनियुक्त कार्मिकों को स्वागत सेट भी दिया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, सांख्यिकी अधिकारी विनोद गोदारा, जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारीक सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व नवनियुक्त कार्मिक मौजूद रहे। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि नवनियुक्त कार्मिकों की भूमिका, जिम्मेदारी आदि की जानकारी कार्यक्रम में दी गई। 5 युवाओं को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया। ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम रविवार को आयोजित होंगे। जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारीक ने कहा कि जारी किए गए संकल्प पत्र के अनुसार युवाओं को रोजगार देने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। आज पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय कार्यक्रमों के जरिए हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों को अपने कर्तव्यों का पालन पूर्णतया जनसेवा के लिए करने का संदेश दिया।
नमस्ते सर, मेरा नाम संदीप कौर है और मैंने अभी हाल ही में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे ज्वाइन किया है। आपने मुझे राजकीय सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो आपने अभी हाल ही में घोषणा की है L1 में 50% रिजर्वेशन की, तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चों का और महिलाओं का भाव अलग होता है एक दूसरे को लेके। और जो ये अभी आपने नकल विरोधी अभियान शुरू किया है, वो भी एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे कि युवाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव जाएगा और वो आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। राजकीय सेवा में रहते हुए मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करूँगी। जो भी मुझे दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनको मैं अपनी पूरी भागीदारी के साथ निभाऊंगी। मेरा नाम प्रियंका है। मैंने हाल ही में वन विभाग में वन रक्षक के पद पर ज्वाइन किया है। मुझे राजकीय सेवा में अवसर प्रदान करने के लिए सर आपका धन्यवाद। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी के साथ करूंगी और साथ ही मेरे सीनियर्स द्वारा जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे मैं उन्हें पूर्णतः ईमानदारी के साथ फॉलो करूंगी। आपके द्वारा जो भी अभी हाल ही में अभियान शुरू किए गए हैं वे वाकई सराहनीय हैं। जैसे 50% महिला आरक्षण जो आपने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दिया है, वह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम है। इसके साथ ही आपके द्वारा जो पेपर लीक प्रकरण में जो त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है, वह भी वास्तविकता में एक बहुत ही अच्छा कदम है। इससे युवाओं पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जा रहा है और युवा आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट है। और आपके द्वारा जो विज़न लेके जो चला जा रहा है, शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और रोजगार मेले के माध्यम से हम युवाओं को अपनी बात रखने देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि प्रथम दिवस यानी रविवार को बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वंचित बच्चों को सोमवार में मंगलवार को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। इस वर्ष घुमंतु जातियां, विशेष तौर पर गाड़िया लोहारों, मनीहारों, पत्थरों का कार्य करने वालों व गृह निर्माण व ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कल 30 जून रविवार को नेशनल पल्स पोलियो अभियान है और हनुमानगढ़ जिले में 1,76,000 0 से 5 साल तक के बच्चों को कल पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारी सबसे अपील है कि कल पूरे ज़िले में 1200 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं। तो सभी जो 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको 2 बूंद पल्स पोलियो की दवाई ज़रूर पिलाएं। और चूँकि ये नेशनल अभियान है और हमारे पड़ोसी जो देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ भी कुछ केसेस आए हैं, तो अभी उस बचाव से ताकि हमारे देश में इस तरह के कोई पोलियो के ऐसे केसेस नहीं निकले, तो सभी से अपील हम वापस से करना चाहते हैं कि 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवाई की जरूर पिलाएंगे। और उसके बाद अगर कोई फिर भी रह जाता है तो 1 और 2 तारीख को हमारी जो मेडिकल की टीम और जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो घर घर जाके पोलियो की दवाई पिलाएंगे ताकि कोई बच्चा बचे नहीं। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक पारस जैन को गैंगस्टर के नाम पर व्हाट्सएप कॉल व मैसेज कर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने के प्रकरण का पर्दाफाश करते हुए टाउन थाना पुलिस ने शनिवार को एक आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर प्रकरण का खुलासा करते हुए टाउन थाना क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि गैंगस्टरों के नाम से धमकी देने वाला आरोपी फिरौती के जरिए चिकित्सक से धन लेकर शीघ्र धनवान बनने का सपना पाले हुए था, लेकिन उसकी इसी लालसा ने उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि घटना की डॉक्टर पारस जैन से फिरौती मांगने की घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की ओर से इसके खुलासे के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। थाना स्तर पर गठित विशेष टीम व जिला साइबर टीम की ओर से तकनीकी व मानवीय असूचना से अज्ञात आरोपी की पहचान की गई। शनिवार को फिरौती के लिए धमकी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हरीश जाट निवासी वार्ड 4 खिलेरीबास फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि आरोपी हरीश गैंगस्टर रोहित गोदारा व अनमोल बिश्नोई का नाम लेकर फिरौती के जरिए धन लेकर शीघ्र धनवान बनना चाहता था। इसलिए उसने डॉक्टर पारस जैन को धमकी देकर रुपए ऐंठने की कोशिश की। थाना प्रभारी कसवा के अनुसार इस प्रकरण में हरीश के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध व इनकी ओर से और किन किन व्यक्तियों को धमकी दी गई, इस बारे में प्रकरण में अनुसंधान जारी है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में एसआई ज्योति, हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम पचार, कांस्टेबल प्रदीप सिंह व पवन शामिल रहे।
इस कार्यवाही में साइबर सेल प्रभारी वाहिगुरु सिंह व अभय कमांड सेंटर प्रभारी डॉक्टर केंद्र प्रताप की विशेष भूमिका रही। पार्समल जैन डॉक्टर जो हनुमानगढ़ टाउन के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना पे एक परिवार दी थी। उनका पूर्व में भी इससे संबंधित एक प्रकरण 2023 में दर्ज है यहाँ पे कि मेरे को किसी अननोन नंबर से मैसेज कॉल आ रहे हैं और मुझे धमकी दी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है। इस संबंधित कोई परिवार दी थी जिस पे मुकदमा दर्ज करके टाउन थाना में जाँच मेरे द्वारा की जा रही है। हमारी टीम गठित की गई और साइबर टीम के सहयोग से हमने एक आदमी को ट्रेस किया है जिसका नाम हरीश सनो खेतराम निवासी खिलेरीवास है। तो उसको अरेस्ट किया गया है इस मामले में और आगे जांच जारी है। उसका आज न्यायालय में पेश करके 4 दिन का रिमांड लिया गया है। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी की बैठक शनिवार को जंक्शन में लाल चौक के नजदीक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में हुई। पर्यवेक्षक के तौर पर DYFI प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत सिंह बैठक में मौजूद रहे। बैठक में नौजवान सभा से जिले भर से 20,000 नौजवानों को जोड़ने का लक्ष्य तय करते हुए सदस्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया। अभी जो राजस्थान की सुंदर सरकार बनी है, भजन लाल जी की सरकार बनी है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, परंतु अभी तक सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वायदे विद्यार्थियों से नौजवानों से किए थे कि हम भर्तियां कराएंगे। भर्तियां न होकर उनके अलावा जितनी भी भर्तियां हुई है उसके सबके पेपर लीक हुए। अभी जो डॉक्टरी का जो नीट का एग्जाम था पूरे देश भर के अंदर उसका पेपर लीक हुआ है और इस तरह से और उसमें शामिल भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उसके अंदर शामिल होते जा रहे हैं, मिले हुए हैं। तो इसके खिलाफ भारतीय जनवादी नौजवान सभा की स्टेट कमेटी ने बैठकर फैसला लिया कि पूरे राजस्थान के अंदर हम जाएंगे, हर जिले के अंदर जाएंगे और वहाँ नौजवान सभा बनाएंगे और नौजवानों के मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरेंगे। तो पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो लक्ष्य होती जा रही है, कहीं कोई कानून का भय नहीं है। अपराधी बेवकूफ़ घूम रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ भी रेप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जितने ज़्यादा इस 6 महीने के पीरियड में जितनी घटनाएं घटी है, भारतीय जनवादी नौजवान सभा कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि प्रभावशील कानून का राज राजस्थान और प्रदेश और देश के अंदर होना चाहिए। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाता। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी की बैठक यहाँ हनुमानगढ़ में हो रही है और इस बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी प्रदेश के तौर पर मौजूद है और जिले भर में नौजवानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 15,000 नौजवानों को भारत की जनवादी नौजवान सभा के मेंबर हम लोग बनाएंगे। इस बात के लिए ये बैठक रखी गई है कि लगातार देश और प्रदेश की सरकारें जो नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही हैं और चाहे नेट का मामला हो चाहे अन्य तमाम उन मामलों को मसलों को लेकर के आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला कमेटी के तमाम साथी गंभीर चर्चा करेंगे और पूरे इस जिले भर में तमाम नौजवानों को लामबंद करके सरकार के खिलाफ ऐसी रणनीति बनाएंगे कि जो लगातार नौजवानों के साथ धोखा सरकारें कर रही हैं उस धोखे का जवाब सड़कों पर उतर करके हम लोग देंगे। इस बात के लिए बैठक जंक्शन धान मंडी के व्यापार मंडल व व्यापार संघ के अध्यक्षों तथा खरीदार व्यापारियों की बैठक शनिवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा की अध्यक्षता में समिति कार्यालय में हुई। बैठक में खरीदार व्यापारियों के साथ सहमति पूर्वक अलग अलग जिन्सों की बोली का अलग अलग समय निर्धारित किया गया। सरसों जिन्स की बोली अपराह्न 3 बजे किए जाने का तय किया गया। इसके अलावा चोरी न हो इसके मद्देनजर मंडी के गेटों को बंद किए जाने का समय निर्धारित किया गया। गेट नंबर 6, 7 व 8 शाम 7 बजे व अन्य गेट 7:30 बजे बंद किए जाने पर सहमति बनी। वहीं 2 नंबर गेट 24 घंटे खुला रहेगा। सभी गेट सुबह 7 बजे खुलेंगे। यह नियम सोमवार से लागू होंगे। बैठक में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने समिति सचिव को मंडी की समस्याओं से अवगत करवाया। गेट नंबर 2 की तरफ सड़कों का निर्माण करने, नाली का लेवल सही करवाने, शेड नंबर 1 की मरम्मत करवाने जाने की मांग सचिव से की गई। गेटों पर तैनात चौकीदारों के लिए गुमटी बनाए जाने की मांग की। समिति सचिव CL वर्मा ने बताया कि शेड नंबर 2 के पास की सड़कें नीची हैं, उन्हें ऊंचा उठाने, 3 नंबर ब्लॉक में बनाए गए मुख्य नाले से नालियों का मिलान करने ताकि पानी न रुके की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी 10 गेटों पर गुमटियां बनाई जाएंगी। बैठक में प्यारेलाल बंसल, अनिल बंसल, शंकरलाल जैन,
मोहित बलाडिया, मोतीराम गर्ग, पवन गर्ग, कुलवीर सिंह, सुरेश गर्ग, पवन चराया आदि मौजूद रहे। आज कच्ची आड़ती व्यापारी और खरीदार व्यापारियों की मीटिंग कृषि उपज मंडी समिति सचिव कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्षता में हुई, जिसमें जो बोली का समय है वो निर्धारित किया गया है और सरसों की बोली का शाम को 3 बजे का टाइम तय किया गया है, उसके बारे में ये चर्चा की गई। और दूसरा जो सरसों की लैब का है उसके बारे में जो विचार किया गया उसमें यही है कि डेयरी जार लगने के बाद लैब करवाई जाए जिसमें अंतर ना है। और उसके बाद जो गेट बंद होते हैं उनके बारे में टाइम तय किया गया कि जो भी टाइम है भी 7 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर गेट है शाम को 7 बजे बंद होंगे और जो अन्य गेट है वो 7:30 होंगे। चोरियों के बारे में इसीलिए जो गेट बंद करने का जो है यही निर्णय लिया भी थोड़ा जल्दी कर दिया जाए जिससे चोरियां रोकी जाए। और उसके बारे में भी पुलिस को कहा गया, भी सेक्रेटरी साहब को कहा है भी पुलिस के लिख के दे, कलेक्टर साहब की मीटिंग में इस बारे में रखेंगे भी जो बैठते हैं 12 आदमी बैठते हैं या ताश तूश खेलते हैं उनको सही टाइम से मंडी से बाहर निकालें। आज जंक्शन मंडी के अंदर सभी व्यापार मंडल और व्यापार संघ के सभी जो अध्यक्ष हैं और उसके अलावा खरीदार व्यापारी हैं उनके साथ बैठक करके चर्चा की गई, जिसमें खरीदार व्यापारियों के साथ सहमतिपूर्वक अलग अलग जिनसों का अलग अलग समय निर्धारित किया गया है और इसके अलावा मंडी के जो गेट है चोरी ना हो इस उद्देश्य से उनका समय निर्धारित किया है। तो सभी सहमतिपूर्वक तय करके सोमवार से नियम लागू होंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने शनिवार को जंक्शन व टाउन क्षेत्र में संचालित करीब आधा दर्जन अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की। जांच के दौरान सेंटरों पर पाई गई छुटपुट कमियां दूर करने के लिए सेंटर संचालकों को निर्देशित किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की हर 3 माह में एक बार जाँच करने के निर्देश है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। पूरे जिले में 43 एक्टिव अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं। हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र में 23 अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं। जयपुर से एमडी की ओर से भी अल्ट्रासाउंड सेंटर की सघनता से जांच करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत शनिवार को करीब आधा दर्जन अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की गई। किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर में अनियमितता नहीं पाई गई, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। छुटपुट कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान एक्ट के तहत भरे जाने वाले फॉर्म में चेकलिस्ट, चिकित्सक के दस्तावेज, मशीन के दस्तावेज, ट्रैकर, अल्ट्रासाउंड करवाने वाले मरीजों के फॉर्म आदि की जांच की जाती है ताकि कोई अनियमितता न हो। अगर अनियमितता पाई जाती है तो केस कर सेंटर बंद भी किया जा सकता है। लिंग जांच की सूचना सत्य पाई जाती है तो डिकॉय की कार्रवाई की जाती है। सूचना देने वाले को 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उनकी हमें हर 3 महीने से जांच करनी होती है और हमारे जितने जिला स्तरीय अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के हैं उनको ब्लॉक से अलॉट किए हुए हैं। पूरे ज़िले में अभी तक 43 एक्टिव अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, जिसमें कि हनुमानगढ़ जो शहरी एरिया में है उसमें 23 जो सेंटर है अल्ट्रासाउंड वो यहाँ पे हैं, जिनको चेक हमें हमारे स्तर से करना होता है। चूँकि अभी जयपुर से हमारे एमडी साहब ने स्पेशल अभियान भी चलाया हुआ है इसके लिए कि इनको सघनता से इनकी जांच करनी है, तो उसी के तहत आज हमने 5-6 अल्ट्रासाउंड सेंटर चेक किए। तो अनियमितता ऐसी कुछ नहीं पाएगी, सभी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। छोटी मोटी जो क्लरिकल चीज़ें हैं वो हमने उनको बता दी है, बाकी काम सभी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर के तत्वावधान में 24वां संगीत नृत्य प्रशिक्षण शिविर का प्रतिभा सम्मान समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गणेश राज बंसल, कार्यक्रम अध्यक्ष सुमित रणवा, विशिष्ट अतिथि बनवारी लाल पारी, तरुण विजय, लालचंद फूलिया व संतोष राज पुरोहित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई।
24वें संगीत नृत्य प्रशिक्षण शिविर का प्रतिभा सम्मान समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने शिविर के दौरान गायन, हारमोनियम, ढोलक, तबला, गिटार, ड्रम, कोंगो व डांस आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसी की प्रस्तुति मंच पर भी दी। कार्यक्रम में लकी ड्रा व संगीत संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। बच्चों में सीखने की लगन व अभिभावकों के सहयोग से ऐसे ही कार्यक्रम भविष्य में आगे भी होते रहेंगे। और अब समाचार नोहर क्षेत्र से। बकाया फसल बीमा क्लेम, अघोषित बिजली कटौती, पेयजल संकट तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से 1 जुलाई से नोहर उपखंड कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पंचायत समिति सदस्य कॉमरेड मंगेश चौधरी ने कहा कि नोहर विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा पिछले 6 माह से बकाया पड़ा है। संबंधित बैंक बीमा क्लेम जारी नहीं कर रही है, जिस कारण किसानों को भटकना पड़ता है। आज बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के और नोहर क्षेत्र के अंदर, शहर में और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली पानी की समस्या, जो कि पूरे गर्मी के दौरान लोग बाग दुखी रहे हैं, उसको लेकर के, और हमारे नोहर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अभी 150 के आसपास मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर कई डकैती जैसी घटनाएं हुई हैं। तो इन डकैती जैसी घटनाओं का तुरंत राज खोलने की मांग को लेकर के 1 तारीख को प्रदर्शन रखा गया। न केवल प्रदर्शन, पड़ाव डाल करके बैठेंगे, क्योंकि लंबे समय से किसानों की मांगों को लेकर के, शहरवासियों की मांगों को लेकर के हमने कई बार ज्ञापन दे करके, सब चीज़ें करके देख लिए, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं का सोल्यूशन नहीं हुआ। तो अब आखिर में पड़ाव डालें। ने फलीभूति तो 2021 तक के तमाम मामलों पर आश्वासन दिए, उस पर अमल भी हुआ है, पेमेंट आया है, लेकिन अभी 2022, क्योंकि हर 6 महीने के बाद बीमे की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो पिछले सब मामलों में हो गया, लेकिन 2022 और 23 के जो प्रकरण है उनको लेकर के अभी भी बिल्कुल सही बात है कि ऑब्जेक्शन टूटने के बाद भी आज दिन तक पेमेंट नहीं आया। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि जो लिखित में समझौता हुआ था उस समझौते पर तुरंत अमल करते हुए किसान के खाते में पेमेंट आए। वो तो विपक्ष ने कभी इंदौर के अंदर किया ही नहीं आंदोलन। विपक्ष हमेशा चुप रहा है और लंबे समय तक ये आदत रही है, लेकिन हम तो पिछले राज के दौरान भी इन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष दोनों के लिए भी शर्म की बात है कि राज दोनों का रहा है। अभी भी गांव में, शहर में लोग गंदा पानी पिए, इससे बड़ी शर्म की बात। विकास कहीं का होता है? सबसे महत्वपूर्ण विकास पीने के पानी का होता है। पीने के पानी को लेकर के लोग तरस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? गाँव और शहर में लोगों के पास शुद्ध पेयजल नहीं है, तो शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर के उपखंड कार्यालय का घेराव पर फिर जरूरत पड़ेगी, तो जलदाय डिपार्टमेंट के आगे पड़ाव डाल करके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।